नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए एमपी पीसीएस 2019 का प्रीलिम्स आने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जीके का वीडियो है ये। ठीक है, ये क्या है, ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई थी 2017 वाली लेटेस्ट अपडेटेड, उसमें एमपी में क्या क्या डेटा है, एमपी में कितने फॉरेस्ट हैं, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है, ये सब इसमें बातें देखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-4 मिनट का वीडियो है, देख लीजिएगा पूरा। देखिए सारे फैक्ट इसमें लिखे हुए हैं। सबसे पहली बात तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश जो है वो एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज राज्य है ये। नंबर 1 पे कौन सा है, वो है राजस्थान। ठीक है, एमपी का एरिया कितना है, एमपी का एरिया है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे देश के एरिया का कितना है, 9.38%। ठीक है, 9.38%, 9.38%। ये है कुल मिला के एमपी का बेसिक चीज। फिर फिजियोग्राफिकली अगर देखेंगे तो एमपी को 4 रीजन में बांटा गया है। कौन कौन से 4 रीजन है आपके, एक हो गया ग्वालियर, ग्वालियर का नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, फिर मलवा प्लेटू हो गया आपका, फिर सतपुड़ा और विंध्या। तो 4 रीजन हो गया फिजियोग्राफिकली। ठीक है, एमपी का क्लाइमेट है सब ट्रॉपिकल। एमपी की एवरेज रेनफॉल कितनी होती है, 800 mm से लेके 1800 mm तक। ये वाला डेटा भी रख लीजिएगा, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमपी पीसीएस के एग्जाम में, बहुत ज्यादा फैक्ट आते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें एवरेज एनुअल टेम्परेचर रेंज कितना है एमपी का, वो है 22% से लेके 25% तक। ठीक है, तो मॉडरेट क्लाइमेट ही रहता है यहाँ पे। उसके बाद 2011 के सेंसस के हिसाब से अगर आप देखेंगे, 2011 के सेंसस का मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। एमपी की पॉपुलेशन कितनी है, वो है 72.63 मिलियन। ठीक है, यानी कि 7.2 करोड़ है यहाँ पे पॉपुलेशन टोटल मिला के, जो कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन है, करीबन 6%। लेकिन एमपी का एरिया इंडिया का कितना है, लगभग 9.38%। ये इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखिएगा। उसके अलावा एमपी की जो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 236 है। मतलब कि 236 लोग रहते हैं यहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। ये इंपॉर्टेंट बात है। इंडिया की कितनी है, 382 है, तो ये कम है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि एमपी में 50 डिस्ट्रिक्ट नहीं, इस समय 52 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। मैंने आपको सेंसस वाली वीडियो में बताया था, जल्दी से बताइए 51 और 52वां वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके अलावा एमपी में 19th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था, उसके हिसाब से लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है, 36.33 मिलियन, यानी कि 3.6 करोड़। ठीक है, फिर उसमें और आगे चले, अगर जो मेन इंपॉर्टेंट वाला डेटा बस मैं बता रहा हूं। देखिए ये सब दिया हुआ है क्या, कि कितने टाइप के जो यूजेस होते हैं लैंड के। ठीक है, कौन कौन से हो गया, ज्योग्राफिकल यूज हो गया, रिपोर्टिंग लैंड यूटिलाइजेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, नॉन कल्टीवेशन के लिए हो गया, परमानेंट पेस्चर के लिए हो गया, कल्चरेबल वेस्टलैंड हो गया। ठीक है, फैलो ये हो गया आपका, करंट फैल हो गया, नेट एरिया सोन हो गया, ये सब चीजें एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कितने टाइप के लैंड यूजेस पैटर्न है वो सब देख लीजिएगा आप। अच्छा, इसके बाद ये है कि फॉरेस्ट कवर वाइज अगर आप देखेंगे, ठीक है, देखिए ये कुछ फैक्ट जरूर देख लीजिए कि अगर एब्सोल्यूट एरिया वाइज देखेंगे आप, तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है, ये आईएफएसआर है, ये जो फॉरेस्ट सर्वे आया था ना 2017, लेटेस्ट अपडेटेड है ये, उसके हिसाब से एमपी का यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा कवर है, फॉरेस्ट कवर है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है। नंबर 1 पे एब्सोल्यूट एरिया वाइज है एमपी, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश है, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है। और परसेंटेज वाइज अगर आप स्टेट की बात करेंगे तो नंबर 1 पे मिजोरम है। ठीक है, नंबर 2 और 3 जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। ये वाला वीडियो मैं पहले ही भी बता चुका हूं, ये पूरी हम लोग रिपोर्ट देख चुके हैं। ठीक है, अब इसमें अगर आगे बात करें ये सब चीजों की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये है कि देखिए एमपी का जो टोटल अगर आप फॉरेस्ट कवर देखेंगे, उसमें ज्यादातर जो कवर है वो क्या है, वो ओपन फॉरेस्ट है या फिर आपका मॉडरेटली डेंस है। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट काफी कम है। तो ये एमपी के टोटल एरिया का ये है, ये पूरा पाई चार्ट। ठीक है, नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना है, 72.84% है। फिर ये स्क्रब वाला एरिया है 2.04%, ओपन फॉरेस्ट है 11.77% और मॉडरेटली डेंस है। डेंस वाला कम है थोड़ा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा अगर आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, बहुत जरूरी है ये, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, कि एमपी में टोटल फॉरेस्ट कवर है कितना, एमपी में टोटल फॉरेस्ट कवर है 77,414 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, ट्री कवर कितना है एमपी में, 8.0
सॉरी 8,773, 8,073 है ट्री कवर। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, दोनों मिला के है 85,487, यानी कि 85,487। और ये स्टेट के ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है, स्टेट का टोटल अगर आप देखेंगे तो पूरे एमपी का 27.73% टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के है, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट की बात करें अगर सिर्फ, तो वो कितना है, वो है करीबन आपका 25%, ठीक है। सिर्फ फॉरेस्ट कवर कितना है, 25.11%। लेकिन अगर फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिला देंगे तो फिर कितना हो गया, यहाँ पे आपका लिखा है, ये है 27.73%। और ये इंडिया के फॉरेस्ट और ट्री कवर का कितना है, 10.66% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पे ये सब फालतू की चीजें हैं। एक चीज ये है कि ज्यादातर जो फॉरेस्ट है वो 0 से लेके 500 मीटर की रेंज में ही है। देखिए 48,000 वाला जो है एरिया, ज्यादातर फॉरेस्ट जो है वो कहाँ है, 0 से 500 की रेंज में ही है, ठीक है। अल्पाइन फॉरेस्ट और ये सब नहीं मिलते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन स्टॉक है। कार्बन स्टॉक यहाँ पे स्टेट का कितना है आपका, ये है करीबन 695-664 मिलियन टन है ये, ठीक है। और ये पूरे कंट्री के कार्बन स्टॉक का करीबन 9.82% है। इसका देखिए कार्बन स्टॉक का मतलब यही होता है कि कार्बन यहाँ पे ये है, या अगर इसको जला दो तो रिलीज हो जाएगा, और वैसे ये है कि एक जगह जमा करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कार्बन स्टॉक है ये पूरा हमारा, पेड़ों के फॉर्म में, एनिमल के फॉर्म में, ये सब टोटल मिला के, ठीक है। और ये किसके इक्विवेलेंट है, ये करीबन इतने टन, 2,500 से भी ज्यादा मिलियन टन CO2 के इक्विवेलेंट को रिलीज कर सकता है ये बात होती है इसमें। फिर देखिए डिकेडल चेंज वाटर बॉडीज में क्या हुआ है आपका, अगर इसमें देखेंगे 2005 से लेके 15 में ये बढ़ी है, ठीक है। इंक्रीज किया गया है कितना, 389 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ है, बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद है यहाँ पे कि परसेंटेज ऑफ जो वाटर बॉडीज कितना है ये, फॉरेस्ट कवर में 2.99% है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए ये एमपी का मैप है, और इसमें ये दिखा हुआ है कि कहाँ पे क्या है। देखिए इससे बाउंड्री भी पता चल जाती है, और भी जीके फैक्ट पता चलते हैं। एमपी देखिए बाउंड्री शेयर करता है, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अब इसमें देखिए ये है, ये इंडिकेशन दिए हुए हैं, ये एकदम जो डार्क ग्रीन है यानी कि वेरी डेंस फॉरेस्ट है। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये बस आपका साउथ में है, थोड़ी जगह पे बालाघाट में है, मांडला में है, डिंडोरी में है, सिंगरौली इधर उधर थोड़ा थोड़ा सा है। मॉडरेटली डेंस है काफी जगह है, और ओपन फॉरेस्ट भी काफी सारी जगह है, ऊपर तक भी है इवन। स्क्रब बहुत कम जगह है, वाटर बॉडीज है कुछ कुछ जगह, ये वाटर बॉडीज है फॉरेस्ट एरिया के अंडर में। तो ये है पूरा, आप मैप भी इसको स्टडी कर सकते हैं, मुरैना, भिंड। अच्छा ये बताइए जल्दी से कि एमपी का नॉर्दर्न मोस्ट जिला कौन सा है, साउदर्न मोस्ट जिला कौन सा है, ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ये मैं बता चुका हूँ सेंसस में, ठीक है। अभी कई सारे वीडियो आने वाले हैं। एमपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 के लिए हमारा पेड ग्रुप चालू हो चुका है, उसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्लस आपको कंप्लीट एमपीपीसीएस स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेंगी 16, प्लस टोटल जितने भी जो भी चीजें पढ़नी है सबकी समरी दे रहा हूं मैं। 2 महीने के अंदर आप वो पढ़ सकते हैं और एमपीपीसीएस क्रैक कर सकते हैं। एमपीपीसीएस क्रैक करना बहुत ज्यादा टफ होता है क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। तो इसमें पेड ग्रुप में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे, प्लस कुछ समरी नोट्स मैंने बनाए हुए हैं पूरी जीएस के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, सब कुछ, एमपी का करंट अफेयर सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा इंग्लिश हिंदी फॉर्म में। 5,000 इसकी फीस है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स तक चलेगा ये ग्रुप, ठीक है। इसका नंबर है 8564, देखिए ये है इसका नंबर 8564880530। इस पे आप कांटेक्ट करके एमपीपीसीएस पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये। अच्छा इसके बाद देखिए ये डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें फॉरेस्ट कवर, तो ये तो पूरा डेटा दिया हुआ है, मैंने इसका पूरा यहाँ पे सार निकाल लिया, बस इतना पढ़ लियो बस। टॉप 3 एरिया वाइज कौन सा है, बालाघाट है, फिर छिंदवाड़ा है, फिर बेटुल है। बॉटम 3 यानी कि देखिए सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किसका है, बालाघाट का, और सबसे सेकंड में कौन सा है, फिर छिंदवाड़ा, फिर बेटुल है। सबसे कम किसका है, उज्जैन का है, उससे ज्यादा है शाजापुर का, उससे ज्यादा है रतलाम का। परसेंटेज वाइज अगर प्रतिशत वाइज बात करेंगे तो परसेंटेज वाइज आपका है सबसे ज्यादा बालाघाट का ही है। तो बालाघाट टोटल में भी नंबर 1 पे है, परसेंटेज वाइज में भी नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है परसेंटेज वाइज शिवपुर, और नंबर 3 पे उमेरिया है। बॉटम 3 परसेंटेज वाइज देखेंगे तो वो उज्जैन है, उज्जैन नंबर मतलब उज्जैन एब्सोल्यूट में भी नंबर लास्ट पे है, और परसेंटेज वाइज में भी नंबर लास्ट पे है। और परसेंटेज वाइज में उज्जैन है, फिर शाजापुर है, फिर रतलाम है। तो ये है कंप्लीट समरी आपकी
एमपी फॉरेस्ट की, और मेरे हिसाब से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए। काफी और भी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। 12 स्क्वायर किलोमीटर का नेट डिक्रीज हुआ है आपका ये इसमें, अगर टोटल आप देखेंगे इसमें जो 2017 के असेसमेंट में, उसके रीजन दिए गए हैं डेवलपमेंटल एक्टिविटी, सबमर्जेंस, माइनिंग और ये सब। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट है। एमपीपीसीएस का सेंसस का वीडियो मैं बना चुका हूं। एमपीपीसीएस स्पेशल जो आपके टेस्ट सीरीज है उसके वीडियो एक तो हो चुका है, अभी आपको 7 और मिल जाएंगे कंप्लीट। और प्लस एमपी के जो SC/ST एक्ट हो गया, ह्यूमन राइट एक्ट हो गया, सिविल प्रोटेक्शन जो आपका एक्ट हो गया, वो सारे आपको वीडियोस मिलने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, पेड ग्रुप में ये है कि पूरी आपको पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। सारे वीडियोस देना शायद मुश्किल होगा, लेकिन काफी सारे वीडियोस हम आपको जरूर दे देंगे। ऑल द बेस्ट।